हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द फिजिक्स कोच। आपका प्यारा अंकित अगेन वेलकम यू इन द न्यू सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 ऑफ 2021। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छे से रीड करिए। जेईई मेंस की आपको कई सारी अब आपके एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन अ वेरी वेल मैनर. First read carefully and then solve. So let's read the problem. In a Young's double slit experiment, the width of the one of the slit is 3 times the other slit. The amplitude ratio, the amplitude of the light coming from a slit is proportional to the slit width. देखिए क्वेश्चन में कह दिया कि जो एम्पलीट्यूड है ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, यानी ए प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, यानी आपको आई मैक्स टू द आई मिन निकालना है। क्लियर? यू नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू डेट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। सो क्वेश्चन में आपको साफ कह दिया कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी देयर आर टू स्लिट, देयर आर डबल स्लिट मीन्स देयर आर टू स्लिट। इसकी कुछ ना कुछ क्या है, क्या कह रहा है? एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ, तो ये विड्थ W। क्लियर? दिस इज द विड्थ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज स्मॉल d। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? देखिए W अपॉन W2। सो A1 अपॉन A2 क्या होगा? क्या कह रहा है? विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट, यानी कि अगर मान लीजिए W1 क्या है? 3 टाइम्स क्या है? W2 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3W2 कैंसिल हुआ, तो A1 अपॉन A2 क्या आ गया? 3 अपॉन। क्लियर? सो लेट A2 इज इक्वल टू x, A1 क्या होगा? 3x। सो आई एज वी नो डैट, क्या जानते हैं आप? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो आई मैक्स क्या होगा? कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, देन इट कांस्टेंट विल कम ए मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए मिन का स्क्वायर। क्लियर? सो ए मैक्स क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखिए ए मैक्स क्या होगा? A1 प्लस A2। ए मिन क्या होगा? A1 माइनस A2। क्लियर? किसी कोई डाउट? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग डाउट? ओके, सो यहाँ से इजीली आप ए मैक्स निकाल लेंगे, ए मिन निकाल लेंगे, वेरी इजी। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या है? 3x, तो क्या होगा? 3x प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आई मैक्स क्या आ जाएगा? आई मैक्स बाई आई मिन क्या आएगा? 3x प्लस एक्स 4x 16x स्क्वायर डिवाइड बाई 3x माइनस एक्स। फ्रेंड्स कितना आएगा? 2x स्क्वायर क्या हो गया? 4x स्क्वायर। यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन रेशियो विल बी 4 4 16, इट विल बी 4:1। क्लियर? सो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है एंड व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू, यू नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए आपको इसी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक फ्रॉम A to M, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या दिख रहा है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। क्लियर? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सो दिस इज दी, और यू कैन सी द कांस्टेंट स्लोप, इट हैज़ अ कांस्टेंट डिक्रीजिंग स्लोप इज कांस्टेंट, बट you can understand the velocity is decreasing with time, so you can write the equation of velocity very easily. Let the slope, इसका स्लोप क्या होगा? देखिए इसका स्लोप क्या होगा? -m, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी +m।
वेरी इजी, मैथमेटिक्स से यू नो वेरी वेल. बट द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज c प्लस c, बट द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव c. सो पहले इस इक्वेशन को आप बता सकते हैं. कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ am? am की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या होगा इक्वेशन? y यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी. स्लोप क्या है? नेगेटिव, माइनस एम हो जाएगा. x पर क्या है? t प्लस कॉन्स्टेंट. क्लियर? इन द सिमिलर वे यू कैन इजिली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ bm. You can see the velocity is increasing with time, so its slope will be positive. Clear? So आप you can easily write what is the equation? y is equal to mx plus c. Now देखिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरी की पूरी इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन है a m b इज द पाथ. ये पाथ दिया हुआ है. आई स्प्लिट द एक्चुअल पाथ इनटू टू पाथ्स. फर्स्ट पाथ क्या होगा? a m. सेकेंड पाथ क्या होगा? m b. तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर a m पाथ. क्या होगा एक्सेलरेशन? क्या होगा? फर्स्ट am पाथ इट विल बी dv over dt. सो व्हेन यू डिवाइड डिफरेंशिएट तो क्या होगा? इट विल बी माइनस m एंड इट विल बी फॉर mb पाथ इट विल बी dv over dt. क्लियर? देखिए जिस रेट से वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रही है a से m तक, उसी रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है. एट द एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल. देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ थी, एट द एंड आपको वही वेलोसिटी मिल रही है. इट मीन्स देखिए इसका स्लोप अगर m माइनस एम है तो इसका m क्या होगा? प्लस m. यहाँ से आपको मिल गया. तो ये स्लोप क्या दिखा रहा है कि द रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एक्सेलरेशन. तो देखिए यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? देखिए a से m तक जो पाथ है इसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू क्या है? माइनस m. क्लियर? एंड फॉर bm पाथ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, दैट इज m. तो ऐसा कौन सा ग्राफ है? देखिए एक फर्स्ट ग्राफ देखिए, फॉर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम. देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव. इस टाइम पर भी क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव. इस टाइम पर भी क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू? नेगेटिव. इस टाइम पर भी क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू? नेगेटिव. बट एट दिस टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. और देखिए कांस्टेंट है. कांस्टेंट है कि नहीं? हर पॉइंट पर क्या मिल रही है? वैल्यू क्या है? कांस्टेंट. क्लियर? तो यू आर गेटिंग द कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर दिस टाइम एंड बिफोर दिस टाइम यू आर गेटिंग द कांस्टेंट वैल्यू, बट द साइन इज नेगेटिव ओनली. इसीलिए ये कर्व नीचे है. दिस इज फॉर am पाथ, दिस इज फॉर mb पाथ. क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज a. क्लियर? और किसी कर्व में आप देखिए कहीं भी आपको नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्लियर? इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट मूव टू द अनदर प्रॉब्लम. राइट डाउन द प्रॉब्लम. यू कैन राइट इफ यू pause the video for 5 minutes, try to solve by your own. If you don't know the answer, try to watch this video. Question is saying that each side of a box made up of metal sheet in cube shape is A. Clear? At a room temperature T. The coefficient of linear expansion of the metal sheet is alpha. Full stop. The metal sheet is heated uniformly by a small temperature difference delta T. Clear? So that its temperature is increased to T plus delta T. Calculate the increase in the volume of metal box. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपके पास एक मेटल शीट है जिसकी शेप क्या है? क्यूब शेप है. क्लियर? एंड द साइड इज A. The side is A. You are heating this cube metal sheet. मेटल को हीट कर रहे हैं. यू आर हीटिंग इन सच अ वे इट इज़ एक्सपेंडिंग. इसका साइज जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है एक्स में, वाई में एंड जेड में. क्लियर? क्वेश्चन में कह दिया अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स अल्फा क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन 1/L dl over dt. चेंज ऑफ लेंथ इफ यू आर राइट इन एक्स, अल्फा एक्स, अल्फा वाई क्या होगा? dl over dt इंटू 1/L. क्लियर? अल्फा एक्स का मतलब क्या है?
लीनियर एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, लीनियर एक्सपेंशन इन वाई, क्योंकि आप क्यूबॉइडल का एक 3D शेप है, सो एक्सपेंशन विल अकर इन ऑल दी 3 डायरेक्शन। क्लियर? लीनियर एक्सपेंशन विल अकर इन ऑल दी 3 डायरेक्शन। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हाट इट इज़ यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि द चेंज ऑफ लेंथ with respect to the time will remain same either in x, either in y, either in z. So alpha x is equal to alpha y is equal to alpha z. Let us suppose this to be alpha. Clear? What we know, we have to calculate what? Increase in volume. So we will use this expression v is equal to v naught 1 plus gamma delta t. क्लियर? सो वी क्या है? वी इज़ अ फाइनल वॉल्यूम, वी नॉट इज़ अ इनिशियल वॉल्यूम, सो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो वी माइनस वी नॉट क्या हो जाएगा? वी नॉट गामा डेल्टा टी। सो वी नॉट क्या है? वी माइनस वी नॉट, दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। आई कैन कंसिडर इट टू बी डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, यही पूछा आपको क्वेश्चन में। वी नॉट क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज ए क्यू इंटू गामा डेल्टा टी। तो देखिए जो गामा है, गामा इज द क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल गामा की वैल्यू देखो हम क्या जानते हैं, गामा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। सिंस अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा जेड, सो गामा इज 3 अल्फा। क्लियर? सो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या आएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ए क्यू 3 अल्फा डेल्टा टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। क्लियर? कम बैक टू द अनदर प्रॉब्लम. दिस इज अ very interesting problem. What happened in this question? In the given figure, a mass m is attached to a horizontal spring which is fixed on one side to a rigid support, full stop. The spring constant of the spring is k. The mass oscillates on a frictionless surface with time period t and the amplitude is a, full stop. When the mass m is gently fixed on it, find the new amplitude of the oscillation. So very interesting problem. काफ़ी बच्चों ने इसमें गलती की थी. I will tell you प्रॉब्लम क्या है. ओके तो देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. जैसे मान लीजिए एक आपका सॉलिड रिजिड सपोर्ट है, यहाँ कैपिटल मास m है, दिस इज अटैच टू अ स्प्रिंग. क्लियर? और ये आपका फाइनल यहाँ तक जाता है. अभी मान लीजिए इस मास को आपने क्या है, ड्रॉप नहीं किया. इनिशियली क्या है, व्हेन मास इज़ नॉट ड्रॉप, दिस इज़ द कंडीशन व्हेन मास इज़ ड्रॉप. जो क्वेश्चन में कहा है वैसा ही हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं. ये क्या है, जब मास को, व्हेन मास इज़ फिक्स्ड ओवर इट. तो देखिए हो क्या आ रहा है. देखिए ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग से अटैच ये मास है. तो ये ऑसिलेशन कैसे करेगा, पहले यूँ जाएगा. क्लियर? स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, देन इट विल अप्लाई सम रिस्टोरिंग फोर्स. ये मास वापस एक्सट्रीम पर जाएगा, मीन से चला, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पर आया, फिर मीन से एक्सट्रीम पे गया. तो देखिए मीन पे कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी. दिस इज़ दी मीन पोजीशन. क्लियर? सो वी आर कंसिडरिंग द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज v. क्लियर? क्वेश्चन में जो कहा है, क्या कहा है कि जब मास इसके ऊपर जेंटली प्लेस नहीं करा गया, देन इट दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. दिस ब्लॉक इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, मीन पर. तो मीन पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v थी एज पर क्वेश्चन. व्हेन दिस मास इज जेंटली प्लेस ऑन इट, व्हेन व्हाट हैपन, इट्स वेलोसिटी विल चेंज टू v डैश. अगर वेलोसिटी v डैश हो गई तो ये पूछ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा. तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनिशियली क्या था एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम से मीन तक की पोजीशन, मीन तक की डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड a. क्लियर? अब हमको पता नहीं कितना होगा एम्पलीट्यूड, वी कैन टेक a डैश. क्लियर? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से. इन द गिवन फिगर अ मास m इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विच इज fixed on one side to a rigid support, full stop. The spring constant of the spring is k, full stop. The mass oscillate on a frictionless surface with time period t.
with amplitude A. When the mass is in equilibrium as shown in figure, another mass is gently placed. यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम में यानी कि मीन पोजीशन पे था तभी इसके ऊपर एक छोटा सा मास प्लेस कर दिया गया. देन वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड. सो नो वरी, सिंस द surface is frictionless, it means mu is 0. What does it mean? अगर frictionless surface है, it means what? Net external force is 0, which means the momentum initial is equal to momentum final. So we can conserve the momentum, we can apply law of conservation of momentum, Pi is equal to Pf. So initially what is the momentum? M into what? Velocity. और velocity कितनी होगी? Let us suppose V. Finally this block small m is capped over it. तो मास कितना हो जाएगा? m plus m. That velocity becomes Vf. Clear? But I just want to tell you like m. Velocity at mean position is a into omega. Clear? M plus m. We don't know what is the velocity. Clear? But omega क्या होगा? देखिए omega क्या है? Initial angular velocity. You can write omega naught. और we know that कि जब कोई स्प्रिंग मास से कनेक्ट होती है देन टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई अपॉन टी. तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? k बाई एम. क्लियर? तो यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं m इंटू ए. ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? अंडर रूट k बाई एम. मास क्या है? m प्लस m. क्लियर? vf क्या हो जाएगा? देखो vf क्या हुआ? एम्पलीट्यूड जब मास उस पर रख दिया गया देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? ए डैश इंटू ओमेगा डैश. ओमेगा डैश क्या होगा? अंडर रूट के बाई, अब मास क्या हो जाएगा? एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. क्लियर? तो यहाँ से यू कैन ईजिली कैलकुलेट व्हाट इज द एम्पलीट्यूड. देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या हो जाएगा. देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बी अंडर रूट एम मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई के. यहाँ क्या होगा? अंडर रूट एम प्लस मल्टीप्लाई ए डैश मल्टीप्लाई अंडर रूट के. क्लियर? तो अंडर रूट के से अंडर रूट के कैंसिल हो गया. क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? यहाँ से देखिए ए से ए डैश क्या हो जाएगा? यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द ए डैश. इट इज़ ए अंडर रूट क्या आएगा? देखिए एम अपॉन एम प्लस एम. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी. क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके. Now move to the another problem, very simple problem of thermodynamics. Here the question is asking we need to find the work done. Clear? जो भी प्रोसेस दे दिया है ए से बी क्या है? आइसोथर्मल क्या? एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. क्लियर? दिस इज आइसोबैरिक कंप्रेशन. क्लियर? दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस. We need to find out what is the work done. Clear? W is equal to what? Work done in AB process, work done in BC process plus work done in CA process. Clear? So AB process क्या है? This is the what? This is the isothermal process. Clear? So AB क्या होगा? WAB क्या होगा? nRT log V2 over V1 plus work done in BC क्या होगा? It is an isobaric process, so it will be pressure P2 multiply final volume minus initial volume. Clear? C से में work done क्या होगा बताओ बच्चों? CA क्या है? It's an isochoric process, so work done will be 0. Clear? nRT final volume क्या है? Twice of initial, so it will be ln2 plus V2. देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि V2 क्या है? Twice of V1. Clear? So V1 क्या होगा? V2 upon 2 माइनस वॉट? V2. क्लियर? तो यहाँ से आप nRT ln2 क्या होगा? माइनस P2 V2 इंटू हाफ. कोई डाउट किसी को? एज वी नो डैट ए से बी प्रोसेस क्या है? दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस. सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड दिस इज इक्वल टू द nRT. क्लियर? किसी को कोई डाउट? सो वी कैन राइट nRT ln2. वी कैन राइट दिस nRT मल्टीप्लाई हाफ. क्लियर? nRT you can take common. So what would be the answer? ln2 minus half. क्लियर? किसी कोई डाउट?
सो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर। Now come back to the another problem. The question is saying that two star of mass small m 2m at a distance d। देखिए दो स्टार हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था इस क्वेश्चन में। पहला स्टार जिसका मास क्या है m 2m, सेकेंड स्टार इज 2m। अब बच्चों मुझे बताइए, किसी ने अगर सेंटर ऑफ मास का मेरा अगर टॉपिक जो आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, क्लियर, इफ एनी वन ऑफ यू स्टडी द सेंटर ऑफ मास प्रॉपरली from my lecture, then they can tell the answer very well. Clear. The center of this, the distance between the center small d. Clear. तो मुझे इतना बताइए, इन दोनों का जो सेंटर होगा, that is the center of mass, वो कहाँ होगा, किसके क्लोज होगा। मान लीजिए इसका सेंटर क्या होगा, क्योंकि दोनों को लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, टू मासेस, सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसी लाइन पर लाई करेगा। लेट टेल मी वेयर विल इट बी सिचुएटेड, कहाँ होगा। एज वी नो डैट द सेंटर ऑफ मास विल बी मोर क्लोजर टू द हैवियर मास, सो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सी। क्लियर। सेंटर ऑफ मास इट इज मोर क्लोजर टू द हैवियर मास। आई कैन टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द हैवियर मास टू बी d1 एंड फ्रॉम स्मॉलर मास आई कैन टेक द डिस्टेंस d2। एज वी नो डैट, ध्यान करिए मैंने क्या बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, जो मास का डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास से, इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब जितना हैवियर मास होगा उतना ही क्लोज होगा वो सेंटर ऑफ मास के। मान लीजिए इसका मास बहुत ज़्यादा, मास बढ़ाते गए देन सेंटर ऑफ मास इसके बहुत क्लोज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से। सो सेंटर ऑफ मास और ये जो मास होता है ये इन्वर्स रेशियो में होते हैं। सो वी नो द रिलेशन d1 अपॉन d2। ये डिवाइड किस रेशियो में होता है इंटरनली, इट इज डिवाइड इन द इन्वर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। क्लियर, समझ में आ गया। सो इट विल बी m बाई वॉट, d1 मल्टीप्लाई क्या होगा, दिस इज 2m डिवाइड बाई m। क्लियर, दिख गया आपको ध्यान से। कैसे, देखिए d1 मल्टीप्लाई m d2 मल्टीप्लाई वॉट 2m। तो यहाँ से d1 अपॉन d2 की वैल्यू क्या आ गई, वॉट, समझ में आ गया। तो d2 अगर आपको निकालना हो, d2 क्या होगा, ध्यान से देखिए, इट इज वॉट, क्या होगा बताइए। सो फ्रेंड्स, बाई मिस्टेक आई राइट 2:1, इट इज़ रॉन्ग। वाई, मैंने इसे क्यों बाई मिस्टेक लिखा, आई नीड टू चेक योर पॉइंट, आई वॉन्ट टू चेक योर, सो इट इज़ रॉन्ग। क्लियर। d1 अपॉन d2 क्या होगा, इट विल बी 1:2। क्यों, क्योंकि देखिए d1 की वैल्यू कम आनी चाहिए, d2 की वैल्यू इट विल बी मोर। तो यहाँ से d2 की वैल्यू क्या आएगी, 2/2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। क्लियर, तो d2 निकल गया। नाउ वी विल मेक द FBD। अब देखिए टू स्टार्स एट अ डिस्टेंस रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर। सो ये दोनों, इन दोनों कुछ ना कुछ कॉमन सेंटर होगा। सो दीज आर रोटेटिंग इन दिस मैनर अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं बोथ। क्लियर, लाइक सन, इसको मान लीजिए सन और अर्थ, दे हैव द कॉमन सेंटर ऑफ मास एंड दे आर रोटेटिंग इन दिस मैनर। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इस पर कैसे लगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा Fg। क्लियर, एंड दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस कॉमन सेंटर। क्लियर, एज आई टोल्ड यू, वट एवर द, एंड दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड प्रोवाइड्स व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, दिस इज द Fg। क्लियर, and this Fg is equal to the mv square upon r, or we can say that mr omega square. Why? Because this force, gravitation force, is acting toward the center. It will provide the necessary centripetal force, because of which planets move to its circular path, or we can say that elliptical path. Clear? In the similar way 2m पर भी लगा लीजिए आप, you will get the same answer. अगर मैं m पर निकालूँ, then you will get the time period एग्जैक्टली विद 2m। क्लियर, तो यहाँ से क्या होगा, Fg क्या होगा, g m1
इंटू m2 अपॉन टी स्क्वायर। मास, कितना मास है इसका m, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है d2, d2 की वैल्यू आपने निकाली 2/3d, क्लियर, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से देखिए आप 2 से 2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, यहाँ से आप बता सकते हैं क्या आएगा ओमेगा की वैल्यू, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, ओमेगा क्या होगा, देखिए d से d गया d क्यूब, यहाँ से g आ गया m आ गया, क्या आएगा 3gm डिवाइड बाई डी क्यूब अंडर रूट में, क्लियर। एज वी नो डैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, क्लियर। तो यहाँ से t क्या आएगा, व्हाट 2 पाई अपॉन ओमेगा, और 1 अपॉन ओमेगा क्या होगा अंडर रूट डी क्यूब अपॉन 3gm। सो दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्लियर। तो बहुत आसान था कि आपको कॉन्सेप्ट ये देखो, कहीं किसी बुक में कहीं भी सॉल्यूशन में आपको ये पता नहीं होगा कि आपने ये d2 की वैल्यू कैसे निकाली, तो बहुत आसान है, आप देखा करिए d1 अपॉन d2 इट इज़ इनवर्स ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर मासेस, क्लियर। d1 इज ऑलवेज बी लेस देन d2 बिकॉज इसका मास क्या हैवी है, तो सेंटर ऑफ मास के बहुत क्लोजर होगा, तो d1 की वैल्यू कम आनी चाहिए। सो d1 अपॉन d2 विल बी द 1:2, it will internally divide the two centers, or we can say the two masses in the ratio of their masses, clear. Next come back to the another problem. A ball moving with a speed of 9 meter per second collides with another ball that is identical and it is rest, clear. After the collision what happened, the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original direction. तो बहुत ईजी, बहुत आसान प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बहुत कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बेमतलब में बेकार में क्या इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम अननेसेसरीली। सो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट इज़ वेरी इजी प्रॉब्लम। व्हाट हैपन, एक बॉल है, दिस बॉल इज कोलाइड विद अनदर बॉल विच इज़ एट रेस्ट, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी 0, and this ball is moving with velocity 9 meter per second. This is collided with another ball that is identical and it is at rest. After collision what happened, it is saying that both the balls are moving at equal angle 30 degree and this angle is making with the original direction. Original direction क्या थी, देखो यही थी direction original, clear. So it is moving in the original direction and both the balls are making what, are making equal angle, clear. So you can consider this to be x, this is the y, इसकी velocity मान लीजिए both balls are identical, so we can v1, this is v2, clear. तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंपोनेंट इसका क्या होगा v1 cos 30, यहाँ क्या हो जाएगा v1 sin 30। इन द सिमिलर वे इधर क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट सेकेंड बॉल का v2 cos 30, इधर क्या होगा v2 sin 30। तो देखिए x में मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए, y में मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, क्लियर। तो वेरी इजी, देखिए कंजर्व द मोमेंटम इन y वी आर कंजर्विंग द मोमेंटम इन y डायरेक्शन, बिकॉज हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या है x में, देयर इज नो मोमेंटम इन y, सो इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड क्विक वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज 0, फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन क्या होगा, तो इस बॉल का क्या होगा m मास इंटू वेलोसिटी v1 sin 30, सिंस सेकेंड बॉल का क्या होगा माइनस m v2 sin 30, क्लियर। समझ आ गया, sin 30 कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट सब कुछ, तो v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी v2। तो रेशियो क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा v1 अपॉन v2 एंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा 1। तो कितना आसान प्रॉब्लम है, क्लियर। Next move to the last problem of this lecture, very important problem, but you need to be focused before solving the problem. You must read one or twice, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए मत, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम केयरफुली देन मूव टू द सॉल्यूशन, देन ओनली यू कैन अचीव द आंसर इन अ वेरी
well manner. Clear? So in this problem, like if y, k and eta are the values of Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity of any material respectively, choose the correct relation. So बहुत आसान है, देखिए वी नोट द रिलेशन, बहुत आसान है। क्या आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस का रिलेशन क्या होता है मॉडुलस रिजिडिटी से? डू यू नो व्हाट इज रिलेशन? बहुत आसान है, y इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 3k 1 - 2 सिग्मा। इन अ सिमिलर वे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो आपको दो रिलेशन दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकालिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट द इक्वेशन इन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड रिलेशन। सो ट्राई बाय योर ओन एट योर होम, यू विल गेट द सॉल्यूशन। क्लियर? इन चार ऑप्शन में से कोई एक सॉल्यूशन है, आई एम टेलिंग यू, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, बट यू मस्ट ट्राई फ्रॉम योर ओन साइड फर्स्ट। आई एम गिविंग यू द रिलेशन y इज इक्वल 3k 1 - 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा ईटा क्या है, यू नो वेरी वेल। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Move to the last problem. Question is saying that if an emitter current is changed by 4 milliampere, the collector current changes by 3.5 milliampere. The value of beta. So beta is equal to क्या होता है? As we know that alpha upon 1 minus alpha. What is beta? Beta is what? You can write common emitter CE current gain. Current gain. Clear? What is alpha? Alpha is common base CB, common base direct current gain. Clear? So अल्फा की वैल्यू आप आसान, अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू चेंज ऑफ व्हाट, इमीटर करंट। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ द इमीटर करंट इज चेंज बाय 4 मिलीएम्पियर, द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 3.5 मिलीएम्पियर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी क्या, डेल्टा आई सी क्या है, 3.5 क्वेश्चन में मेंशन है, एंड इमीटर करंट चेंजेस बाय 4 मिलीएम्पियर। क्लियर? सो अल्फा की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 7/8। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा, वेरी इजी। तो देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। देखिए मैं कंसेप्ट को आपको डीप में नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम ओनली, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। इफ़ यू अप्रोच द प्रॉब्लम इन अ राइट डायरेक्शन, सो यू कैन ईजिली क्रैक द क्वेश्चन, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द अप्रोच। अगर आपका अप्रोच ही अच्छा नहीं है, देन यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्लियर? So once again, thank you so much. If you like this video, please share to your peers, friends and subscribe. Thank you so much.